Assalamu alaikum. I welcome all my free online CTET, TET, CDP and DSC motivation class by KS Jamil, Timiris, Algol Baiswan, Zahirabad. तो मैं तमाम इंटरेस्टेड स्टूडेंट का इंटरेस्टेड इसलिए बता रहा हूँ कि सबको इंटरेस्ट नहीं है। जिसको दिलचस्पी है वही ज्वाइन हो रहा है क्लास में, जाहिर सी बात है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, तीसरा दिन है आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन पे दिखा हुआ है थर्ड रमजान बोल के। मैं बहुत सोचा आज क्लास ढूंढा लो बोल के, क्योंकि मुझे थोड़ा पर्सनल काम है, थोड़ा एक काम था। मैं सोचा स्किप करूंगा क्लास को, कल रात में मैसेज देने वाला था कल की क्लास नहीं है बोल के। फिर मैं सोचा थोड़ा हिम्मत कर लिया, ले लेंगे बोल के, क्योंकि दूसरा काम है मेरा एक्चुअली। एनीवे, तो बहुत खुशी की बात है आप लोग अपना खुशी का और दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं ज्वाइन होते हुए। और मैं तमाम स्टूडेंट से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। फ्रेंड्स को बोलने से क्या होता, एक क्या बोलते सो कोऑर्डिनेशन डेवलप होता, कोऑपरेशन डेवलप है था, कोलाबरेशन डेवलप है था आपके आपके और उनके दोनों के सीखने के दरमियान। तो इससे होता क्या, आप कुछ कभी क्लास मिस हो गए, आप कुछ लिखना भूल गए, तो उन्होंने कभी ज्वाइन करते या उन्होंने कुछ नोट्स लिखते। कल 2-3 स्टूडेंट्स मैसेज रखे मेरे को व्हाट्सएप में, हम क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, ये रीजन है बल्कि, और रीजन भी लिखे होना। तो मैं आपको रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग हर क्लास अटेंड करें, ये क्लास भी मिस ना करें। आपको बाद में रियलाइज होता, अरे ये मैं क्लास अटेंड करा तो ये पॉइंट मुझे मिलता था, ये सुनने को मिलता था। लाइव क्लास की बात ये लग रही थी, आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो अलग बात है। एनीवे, तो बहरहाल आप लोग क्लास स्किप मत करो। और आपके फ्रेंड्स को भी ये मेरा लिंक मैक्सिमम डाइट का जो क्लासमेट्स का जो ग्रुप है उसमें शेयर करो। और साथ ही साथ आप बीएड के जो क्लासमेट्स हैं आपके, उनके कॉलेज के ग्रुप में भी है मेरा लिंक शेयर करो। आपका डाइट कॉलेज, बीएड कॉलेज, यानी तो और आपके डिग्री कॉलेज के जो आपके जो क्लासमेट्स है जो बीएड डीएड करे हुए हैं, उनको मेरा लिंक शेयर करो, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ सीखने को शायद उन लोगों को कुछ मिल मिल जाए। कल एक दो स्टूडेंट्स बता रहे थे, सर हमको मालूम ही नहीं आप क्लास चालू करे। गाफिल है वो लोग, पता ही नहीं है उनको। मैं तकरीबन 20 से 30 ग्रुपों में मैं मेरा लिंक भेज रहा हूँ, तो उन तक बात नहीं पहुंची। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है ना। अच्छी बात बताना कोई बुरी बात नहीं। अगर आप अच्छी बात बता रहे हैं, उनको फायदा हो गया, तो आपको सवाब भी मिलता और आपके लिए उन्होंने आपके हक में दुआ भी करते। तो आज हम हमारी क्लास का आगाज करते हैं। ये तीसरा रमजान है, यकीनन मेरी तीसरी क्लास है इस रमजान के महीने में। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिलचस्पी से ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ रहे हैं। पहली क्लास दूसरी क्लास की बनिस्बत आज अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ अच्छी है। तो सबसे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या आप तैयार है जवाब देने के लिए? यस सर। जी सर। सवाल इसलिए किया जाता क्लास में कि आप होशियार है या होशियार नहीं चेक करना है। आप मेरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चेक करना है मुझे। आप उस्ताद की बताई गई बात को अगर मानेंगे तो ही कुछ सीखने को मिलता। आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ये उतना आसान नहीं है मामला। जमील सर बोल दिए हम सीख लिए, ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस यू इन्वॉल्व, अनटिल अनलेस यू वॉक, मैं कुछ ना कर सकता हूँ। जब तक आप नहीं चलेंगे बताए गए रास्ते पे, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। मैं मंजिल कहाँ है बता दे रहा हूँ, और मंजिल को जाने का रास्ता भी बता दे रहा हूँ। और उस रास्ते पे सफर करने के लिए आपको क्या क्या औजार चाहिए, क्या क्या असनाद चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सी गाड़ी में बैठ के आपको जाना है, कितनी तेजी से जाना है, कितनी देर का सफर आपको तय करना है, तमाम चीजें बता दो। और उस रास्ते में आने वाले तमाम मुश्किलात रुकावटों को भी बता दो मैं आपको, ताकि आपके आसानी में, आपके सफर में आसानी हो और आप मंजिल तक बआसानी पहुंच सके। तो ये फायदा है कोचिंग का, ये फायदा है मोटिवेशनल गाइडेंस क्लास का, पर्टिकुलरली एक तजुर्बेकार एक एक्सपर्ट की निगरानी में। तो सबसे पहले मैं क्लास आगाज करने से पहले मैं आपसे एक सवाल कर दूं बोला, तो मैं सवाल करने के लिए आपके सामने आ रहा हूं। आप लोग रेडी रहिए, सच सच बताना, झूठ नहीं बोला। कितनों के पास कितनों के पास मैं आपको एक नोटबुक पेन लेके आके मेरी क्लास में बैठने के लिए बोला, कितनों के पास पेन है और कितनों के पास नोटबुक है, बताइए, बता सकते हैं मेरे को?
कौन बता हाँ सकते है बोलो सर। जिसके पास वाकई पेन है सर सबके और पास है नोटबुक है, सर। वही लोग ही है बता सर, सकते। सर का पेन है है, सर। नोटबुक भी है। पेन नोटबुक साथ में रहना, ये शर्त है हमारी क्लास की। ठीक है, मेरी क्लास बोल के नोट नहीं, आप कौन सी भी क्लास सुनो दुनिया में, पेन नोटबुक साथ में रखना है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आप लर्नर है, आप लर्निंग में एक पार्टिसिपेंट है। हम एज ए टीचर, एक उस्ताद की तरह आपको हम रहनुमाई कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पेन और एक नोटबुक लेके आना। एक बहुत बड़ा प्रॉवर्ब है पेन के ताल्लुक से, कोई बता सकते हैं इंग्लिश में? पेन क्या, पेन कहते हैं तलवार से भी तेज, तेज है बोल के बताते, क्या है वो कोटेशन, वो प्रॉवर्ब कोई बोल सकते हैं? पेन तलवार से भी तेज है बोल के एक मुहावरा है इंग्लिश में, कोटेशन है, कोई बोल सकते हैं क्या है वो मुहावरा है, कोई बोल सकते हैं? पेन सर इज हमको नहीं बेटर मालूम। देन स्वॉर्ड। हाँ, अगर आप नहीं सर हमको नहीं मालूम नहीं बोल सकते बोल तो मेरी स्क्रीन स्क्रीन पे शो कर सबसे रहा ना। पहली लेने देखो, स्क्रीन पे सबसे हाँ, पहली लेन दिख रही वही नहीं दिख बता रही? रहा, स्क्रीन पे शो कर रहा। दिख रही सर। इज इट विजिबल एंड माय साउंड इज ऑडिबल मैडम? यस सर। यस सर। या तो आप कम से कम आपका ऑब्जर्वेशन इतना कीन होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए। मैं जो सवाल कर रहा हूँ जवाब आपके सामने रख के सवाल कर रहा हूँ, और आप समझ रहे हैं ना, हैरान है, बहरान है, जी जी। परेशान है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर एंड फ्री, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आपके सामने मैं प्रॉवर्ब रख के पूछ रहा हूँ, आप बोलो क्या है प्रॉवर्ब? प्रॉवर्ब है पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ये लिख लो। स्वॉर्ड। ये आपको इंग्लिश में आ स्वॉर्ड। सकता, ये एक क्वेश्चन बन के आ सकता आपके सामने। अरे जमील सर बोले थे हम भूल गए नहीं लिख लिए, अरे लिख लेना था। इसका मतलब क्या है बोलता, कलम क्या है कहते, इससे तेज है कहते, तलवार से भी तेज है। अब आप पेन लेके तरकारी काटने जाएंगे किचन में, वैसा नहीं है उसका मतलब। पेन में इतनी ताकत है कि कई चीजों को नहीं मतलब मैसेज पहुंचा सकता, सोसाइटी को चेंज कर सकता। आप देखे ना, 9th क्लास की बुक में पढ़े आप, रिवॉल्यूशंस पढ़े, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन 10th क्लास में पढ़े आप, पढ़े नहीं पढ़े? कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल पढ़ा सर। 10th क्लास की बुक में लिखा लिखा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की लिखी हुई किताब है। कहाँ पर है? 10th क्लास की सोशल में ये लेसन है, आप पढ़ सकते हैं। 9th क्लास की सोशल में, सॉरी, रिवॉल्यूशन के लेसन में पढ़िए आप। पढ़े तो आपको मालूम होता, वो उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था, कौन करे ईजाद, कौन करे प्रिंटिंग प्रेस? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मशीन? जॉन गुटनबर्ग सर। इट इज जॉन गुटनबर्ग। कहाँ गया उन्होंने, कौन से मुल्क के, उनके परसों सवाल आया था, जॉन गुटनबर्ग कहाँ गया बोल के सवाल करा था। देखो, कोड याद रख लो, हर चीज याद रख लो, बहुत मुश्किल रहता हमारे लिए, जिसन हमारे जहन के लिए। गुटनबर्ग नाम है ना जी, दिख रहा स्क्रीन पे, मैं लिख रहा हूँ सो। ब्रिटिश के है सर। नहीं 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 नहीं, जी फॉर गुटनबर्ग, जी फॉर जर्मनी। जर्मनी। जर्मन। हाँ, 9th क्लास की सोशल स्टडीज में था लेसन, निकाल दिए रखे नहीं मालूम। तो बहरहाल आपकी जिम्मेदारी बनती, तमाम किताबें पढ़ के रहना आप। सुने कि खाली जमील सर क्लास 30 मिनट की सुन लिए तो कुछ होने वाला नहीं। मैं सिर्फ आपको दो तीन काम कर रहा हूँ, एक आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आप यकीन दिल पे याद रखे बोले आप मोटिवेट हो रहे ना हो। आप मोटिवेट हो रहे इसकी वाकई सच्चे सच्चा सबूत ये है कि आप सोने के बजाय अपनी क्लास अटेंड कर, आप चाहे तो आप सो सकते थे, चाहे तो आप दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आराम से सो सकते थे। फजर की नमाज पढ़ लेके सहरी के बाद आराम से सो सकते थे सबके बराबर। आपके घर में कई लोग सो रहे हैं, आप पीछे पलट के देखो। अरे साहब फिर उल्ला का कैसा, आज उल्ला सेटल है, उल्ला उल्ला का मामला अलग है, उनको एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है, शायद बच्चे छोटे होंगे या आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उल्ला सेटल होंगे, या उनको जरूरत नहीं होगी, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगा। देर आर मेनी रीजन, आप उनको मत देखो, आप अपने आप को देखो। और एक अच्छी बात बोल रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट कभी भी एक नोटबुक पेन लेके बैठता, दूसरा चीज क्या करता, मेरी क्लास अच्छा सुनता, तीसरी चीज क्या करता तो बताया कि पूरे नोट्स को लिख लेता, चौथी चीज क्या करता बोल तो वक्तन फवक्तन डाउट पूछता। ठीक है ना? तो आप, मैं जो भी डायलॉग बोल रहा हूँ लिख के रख लो, जो भी डायलॉग बोल रहे हो लिख के रख लो, आपको कभी ना कभी काम आने वाली चीज है। सुन रहे? तो आगे बढ़ते हुए, ये आपको मैं एक प्रॉवर्ब सामने रखा हुआ हूँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जो शहर था, इटली का कैपिटल सिटी है रोम,
वो एक दिन में नहीं बना, उसको बनने के लिए कई सालों लग गए। मिसाल के तौर पे ताजमहल, ताजमहल का एक दिन, एक महीना, एक साल में बना? बताओ मेरे को। नो सर। 25 साल, 25 साल लगे। और कितने लोग काम करे? कम से कम 20 लाख से ज्यादा लोग लेबर काम करे, 20 लाख से ज्यादा लोग उस जमाने में। और बनने कम से कम 20 से 25 साल लगे। तो आज ताजमहल को देखने कई लोग जा, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब आपको क्या करना है? आपको वैल्यू बढ़ा लेना है, आपकी वैल्यू बढ़ाना है। इसीलिए आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। चुप वैल्यू नहीं बढ़ती इंसान की। आज जमील खान की वैल्यू है नहीं है, सही से बोला। वैल्यू है बल्कि जमील खान की क्लास अटेंड कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। और यकीनन मेरा यकीन है कि आप लोग मेरे लिए, मेरे हक में दुआ भी कर रहे होंगे। नहीं, क्योंकि मेरे को रुकावट एक आई थी कल रात से। कल एक रुकावट आई थी, क्लास छोड़ दूंगा सोचा। वो सोचा मैं शायद आप लोगों की किसी की दुआ होंगी, तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया, मैं आज क्लास ले रहा हूँ, वरना ये क्लास नहीं रहती थी आज। ये कोटेशन नहीं मिलता था। याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कंपटीशन किससे है मालूम? कोई बता सकते कंपटीशन आपका किसके साथ है? बोलिए बुशरा, बोलिए साजिद। खुद आपका से है सर, कंपटीशन खुद से। वेरी गुड। आपका कंपटीशन आपसे ही है। आपका कंपटीशन ना रजिया से है, ना आपका कंपटीशन सुल्ताना से भी नहीं है। आपका कंपटीशन किसी और जवेरिया से भी नहीं है, किसी से नहीं है आपका कंपटीशन। यहाँ तक कि जमील सर से भी आपका कंपटीशन नहीं है, आपके शोहर से भी आपका कंपटीशन नहीं है, आपकी बीवी से भी, आपके औलाद से, आपके माँ बाप से, किसी से, आपके उस्ताद से, या कोई टॉपर से भी आपका कोई कंपटीशन नहीं। अगर आपका कंपटीशन है तो सिर्फ आपके साथ ही है कंपटीशन। दिस इज यू एंड योर सेल्फ। इसलिए मैं आपको कोटेशन लिख के रख लो बोला था। क्या बोला था जी? आई लव माई सेल्फ। I लिख love के you. रख लो आप आपके नोटबुक में। आई लव माई सेल्फ दिख रहा स्क्रीन पे? आई लव माई सेल्फ बोल के लिख लेना। नाजिया देर से है क्लास में, नाजिया फोन करे क्लास अटेंड करते बोल के लेट जाएंगे, नो प्रॉब्लम। आपको किससे मोहब्बत करना है? अपने आप से मोहब्बत करना है। और कंपटीशन किसका, किसके साथ है आपका? आपके साथ ही कंपटीशन है, किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है। आप तो नींद चले गई आपकी, जाग उठे ना उठे? सब होशियार है? जी सर। सुन रहे हैं? जी Yes, सर। sir. हाँ, नहीं थोड़ा हुनूकी में देख रहे हैं, थोड़ा मुंह पे पानी मारो, साबुन से मुंह धो लो। मेरे स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ, नींद आ रही तो साबुन से मुंह धो लो बोलता हूँ। एक्टिव रहना। बसरात सुन रहे हैं मेरी बात? रजिया सुन रहे हैं? सज्जू, आफरीन, होशियार है ना सब लोग? Yes, हाँ, sir. तो रोम वॉज नॉट जी बिल्ट इन हाँ ए जी, डे सर। का मतलब, वेरी गुड, रोम वॉज सब नॉट, होशियार है। वेरी गुड, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे का मतलब क्या है बोलते हो? आप एक दिन में टीचर नहीं बनते। जमील सर की नहीं एक महीने बनते। की क्लास सुनने से आप टीचर नहीं बनते। एक सेशन सुन लिए, चलो भाई वो कॉमन बात है, सब वही बोल रहे हो, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूस, इसीलिए हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में कौन सा सिस्टम आया? असेसमेंट का सिस्टम। कौन सा है बता सकते हैं आप? एजुकेशन सिस्टम में आज हमारे पास कौन सा है जी? असेसमेंट सिस्टम। इसी जांच, वेरी And गुड। comprehensive जांच का टेक्नोलॉजी। तरीका है। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव हाँ, जांच का एजुकेशन। तरीका है। इसमें continuous. कंटिन्यूस, Continuous कंटिन्यूस का मतलब क्या है? ये मुसलसिल जारी रहने वाला अमल, नशोनुमा मुसलसिल। मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। और साथ ही साथ आपके इक्तिसाब मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोचिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्रैक्टिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, until unless you reach your desired goal। आपका गोल है जेल बनना, आपका गोल है टीचर बनना आपका। चुप है, टीचर बनना। टीचर बनो तो उनके दिल को पूछो कितनी मेहनत करो लोग, कितने मेहनत और मशक्कतें करें। अफसोस की बात क्या रही कि आप रेस में पीछे है। हम बन गए वो जमाने में टीचर। हमको भी था कंपटीशन, नहीं बोल के नहीं, हमको बहुत कंपटीशन था। रोजे में रह के हम क्लासेस सुनते थे कोचिंग के, हैदराबाद में हमारे सर के। रोजे में रह के इफ्तार वही क्लास सुनते सुनते दुआ पढ़ लेके सरिन की आवाज आती थी अंबरपेट में। 6 नंबर जंक्शन पे मेरी कोचिंग होती थी एमिली में। एकदम जब का जब भी खजूर खाता था। महबूब नगर के 2-3 बच्चे थे, मुजफ्फरुल्लाह बोल के, साथ में बैठ के खजूर खा लेते, पानी पी लेते, फिर क्लास सुनते थे। जैसे खाने का ब्रेक देते थे, जाकर नमाज पढ़ लेके आते। आप सोचो कितनी मेहनत कर। आप बहुत सुकून में है जो आप आराम से घर में बैठ के, बिस्तर में बैठ के क्लास सुन रहे हैं आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैं जगाना चाह रहा हूँ। आप ये नहीं समझना साहब हमारे पर्सनल लाइफ के क्यों आप, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपका उस्ताद हूँ, मेरा हक बनता आपको पटरी पे लाना है, आपको रास्ते पे लाना है। Yes. कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आ रहा समझ में? परसों एक मैं मोटिवेशन क्लास में गया था, ऐसी कुछ मिसाल दे रहा था, उन्होंने अपने आप के लिए एक टीचर, क्या सर मेरे को बोल दिया, कहते नहीं मैं एक मिसाल है बोला। मिसाल को जल्दी आप अपने दिल पे नहीं लेना, हम उस्ताद है, जज्बात में कुछ बोलते, हम आपकी अच्छाई चाह। क्लियर?
कंटिन्यूस, उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव, 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 कॉम्प्रहेंसिव बोले तो पूरे डोमेन्स आते हैं, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर साइकोमोटर डोमेन, और साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, 3 डोमेन का भी मिला के असेसमेंट करना है। पहले खाली दिमाग का जांच करते थे, रोट लर्निंग का करते थे, रट्टा मार के जो पढ़ा उसको मार्क्स देते थे। नहीं, अब 3 डोमेन, 3 दायरों का भी हिसाब करें। कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट कौन से डेवलपमेंटल थ्योरी से लिया बल्कि पूछता, कोई बता सकते हैं? गेस्टाल्ट सर, ये सर डिस्कार्टे गेस्टाल्ट सर। डिस्कार्टे का जिक्र कहाँ है सोशियोलॉजी में? आप सोशियोलॉजी क्लास सुन रहे हो, डिस्कार्टे का नहीं है। ये किसका है मालूम? किसका है बोलो? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसका है? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर बोलना है इसको, हॉवर्ड गार्डनर। मल्टीपल, मैं इंटेलिजेंस बोलता हूँ, बोलता हूँ हॉवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, याद रख लो, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से उन्होंने क्या करे, अडॉप्ट करे। इंसान में 8 इंटेलिजेंस होते हैं, 8 इंटेलिजेंस, इंशाल्लाह इंटेलिजेंस थ्योरी में जिक्र करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपका, why you want to become a teacher? Once again I am asking the same question as I asked yesterday. आप क्यों बनना चाह रहे टीचर? I was born to be a teacher. सही जवाब होना, आपका जवाब हर अपना वक्त इल्म क्या होना दूसरों तक चाहिए? पहुंचाने के लिए। आई वॉज बॉर्न टू बी ए टीचर। यहाँ पर मैं लेडी टीचर की फोटो लगाया, जेंट्स टीचर की फोटो लगाने वाला था मैं, फिर मैं सोचा बॉयज या जेंट्स की तादाद बहुत कम है मेरी क्लास में, बहुत कम है। साजिद और इब्राहिम वगैरह वगैरह, सईदुल्लाह, 4-5 बच्चे ही है। लोग ज्यादा बुरा नहीं मानते, ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है बोल तो फीमेल है, तो लिहाजा मैं फीमेल की फोटो रखेंगे बोल के रखा। तो आप लोग ज्यादा माइंड होने की जरूरत नहीं है। सो आपका आंसर क्या रहना है? यू मस्ट ऑलवेज से दैट आई वॉज बॉर्न टू बी ए I टीचर। was born to be a बस खत्म, मैं पैदाश हुई कह के वास्ते टीचर बने। teacher बना। जज्बा, ये अज़्म, ये इरादा आ रहा समझ में, ये ख्याल, ये सोच, ये तड़प से आप मेहनत करना। तो हर वक्त आपका आंसर क्या रहेगा? आई वॉज बॉर्न टू बी ए टीचर। आपके सामने 1000 जवाब थे, पैसा कमाना है, शोहरत कमाना है, एंजॉय करना है, छुट्टियां लेना है, संडे के दिन छुट्टी रहती, मेरा खुद का, सोसाइटी का, सब बेकार बात है। आप हर वक्त बोलना है मैं पैदा हूँ टीचर बनने। फिर टीचर बनना तो घर में क्या कर रहे जी? घर में झाड़ू मार रहे, पोछा मार रहे, तरकारियां काट रहे, कपड़े धो रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे, फिर कब पढ़ेंगे, कब आगे बढ़ेंगे, कब टीचर बनेंगे? कल बोला था टेक्निक में, आप फ्री भी रहे भी तो आप जाके स्कूल में पढ़ाओ, बोला था। आज कोशिश कर लो, आप प्राइवेट स्कूल में जाके कोशिश कर लो, विद्या वॉलंटियर का जॉब मिला तो कर लो, प्राइवेट कॉलेज में चांस मिला तो पढ़ाने का काम कर लो, शुरू कर दो। साहब कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही मेरे को, मैं क्या करूं? बोलो क्या ऑप्शन है? और नेक्स्ट ऑप्शन नहीं बोलो, बोला ट्यूशन बढ़ा सकते हैं। ट्यूशन सर। प्लीज कम से कम गली में ट्यूशन तो पढ़ाना शुरू करो, गरीब बच्चों को दुआ मिलती है, जमा करो बच्चों को। हमारे पास गली में एक टीचर है, नाम ले लेता हूं मैं उनका, उनका नाम बच्चे पूरे क्या रख दिए, ट्यूशन टीचर नाम रखते, बेचारों का उतना प्यारा नाम है। मगर सब लोग बच्चे क्या बोलते, प्यार मोहब्बत से ट्यूशन टीचर बोलते। एनीवे, तो आपको टीचर बनना है, और टीचर बने तो इतने सारे फायदे, बल्कि मैं आपको बताया, रेम्यूनरेशन, रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह। तो आज की क्लास का आगाज में छोटा सा एक टेस्ट से करना चाह रहा हूँ। क्या आप टेस्ट के आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए तैयार है? तैयार है जी सर। सर। यस सर। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद है आज, क्या बात है कि पता नहीं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, कोई एक स्टूडेंट, अच्छा सुनो, कोई एक स्टूडेंट, तकरीबन इतने ज्यादा है बच्चे, 80-90 बच्चे हैं क्लास में, कोई एक स्टूडेंट मेरी क्लास के बाद गुज़िश्ता 2 क्लासों से जो सुन रहे, जो नोटबुक में फेयर नोट्स बना रहे, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बेचैनी से, तड़प से जो है, क्या सुने, नोटबुक में क्या लिखे, क्या सीखे आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ लिखे क्या? मैं जो बोला अभी देखो, हॉवर्ड गार्डनर का नाम ले लिया ना, किसी को मालूम था? हाँ जी मल्टीपल सर। इंटेलिजेंस मालूम था, कॉम्प्रिहेंसिव से इसका ताल्लुक है मालूम था। अचानक ये बोल निकल जाते हमारे, अचानक निकल जाते हमारे, ये रवानगी में निकल जाते। यही है सही तरीका सीखने का। कोई प्रिपेयर होकर पढ़ाने का नहीं है मेरे को, मैं कोई प्रिपेयर होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं ऐसे ले ले रहा हूँ क्लास में, मेरे को प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं है, मैं उतना अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा हासिल कर चुका हूँ। आ रहे हैं समझ में?
बहुत सारे लोग व्हाइट पेपर में चिट्ठी पे ला के देख लेते पढ़ते, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मेरा अंदर से ये जो मेरा तजुर्बा है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई एक स्टूडेंट 1 मिनट के लिए अपनी फीलिंग्स, अपना फीडबैक, अपना रिफ्लेक्शन, अपने तासुरात, आप कल और परसों क्या समझ में आया, कैसा दिखा, क्या सीख की, क्या समझ में आ रहा, और क्या करना चाह रहे हैं, जज्बा बढ़ा नहीं बढ़ा। कल एक साजिद नाम के स्टूडेंट है नहीं है क्लास में, नहीं मालूम, कल बता रहे थे, जुबैर जुबैर बता रहे थे, सर मैं सोने वाला, मेरी नींद तर्क करके मैं अभी क्लास को आया सर, वरना मैं सो जाता था, बोला बच्चा। बिल्कुल सही बात है वो। हम भी ऐसी बेचैन थे, हम भी ऐसी तड़प थे। ये तड़प को देख के खुदा क्या करता, बता तेरी रजा क्या है बल्कि पूछता, तो जब आप क्या बताना बोलते हो, "ऐ अल्लाह मुझे गवर्नमेंट की नौकरी दे दे, ऐ अल्लाह मुझे एक अच्छा टीचर बना दे, ऐ अल्लाह मुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी से मुंसलिक कर दे मेरे को, ताकि मैं कौम की खिदमत करूं, ताकि मैं घर वालों की खिदमत करूं, मेरे बच्चे बीवी बच्चों के माँ बाप की मैं खिदमत।" ये बेचैनी, ये तड़प से आपको ये मेरी क्लास को आना है, खाली आके बैठ के जाना नहीं है। आपको भी इमोशनल होना है, आपको भी इन्वॉल्व होना है। So can anybody express your feelings on previous 2 days classes? कल के और परसों के गुजरे हुए 2 दिन के बारे में 2 जुमले को बोल सकते क्या? कल ही बोला था मैं, क्लोज माउथ नेवर कैचेस फ्लाइज। नहीं सर हम नहीं बोल सकते, रोजे में थक गए हम, हमारे से नहीं होता सर। बोले तो मैं क्या करता हूँ, मेरी क्लास में कंटिन्यू कर लेता, फिर मैं भी रोजे में इतना चिल्ला रहा हूँ, मेरा मुंह पूरा सूख जाता, मालूम आप। 2 सेशन लेने के बाद मुंह पूरा सूख जाता है मेरा, पानी नहीं पी सकते हम रोजे की हालत। ये आलम है। मैं सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जी काम कर रहा हूँ। कैन एनीबडी Can anybody share your feelings regarding your previous 2 sessions, 2 days classes? यस सर। या बोलिए, 2 जुमले बोलिए, 2 या 3 जुमले बोलिए, ज्यादा नहीं पूछ रहा मैं। बाबू कैसा दिखा, क्या है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका अल्हम्दुलिल्लाह सर। कौन है, क्या है, क्या नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलिए। हम्म, सर मेरा नाम मोटिवेशन मोहम्मद। करने के लिए। जी जी, इन्हों खलील को बोला, तो फिर खलील बोलना चाह रहे, शेख खलील बोलिए, खलील। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद खलील है सर। जी, वेरी गुड, मैं निजामाबाद का रहने वाला हूँ। वेरी गुड। मैं परसों की तो आपकी क्लास अटेंड नहीं करा था, लेकिन आई हैव अटेंडेड योर यस्टरडेज क्लास, बट इट वाज ऑसम। बहुत जबरदस्त था क्लास। कल क्या क्या दिखा, सो अच्छा मैं क्या दिखा, अच्छा क्या दिखा? अच्छा क्या दिखा, जो द वे यू मोटिवेट द स्टूडेंट्स लर्नर्स टू लर्न, जो आपका वेरी गुड, अंदाज है सर, जो मोटिवेट करने का, एक अलग अलग टाइप्स के, किसी को अब एक सोर्स लेते हैं आप कौन सा भी, फॉर सही है, एग्जाम्पल टीचर, हाउ यू वांट टू बिकम ए टीचर, एंड यू आर गिविंग ऑप्शंस, ऐसा टीचर बनना चाह रहे, क्या आप ऐसा बनना चाह रहे, और वो सही है, जरिए से आप मोटिवेट कर रहे स्टूडेंट्स वेरी को। गुड। तो अपनी जो टॉपिक है वो भी टीचर्स के बारे में चल रही थी, तो आप मोटिवेट भी उसी के ऊपर करें, तो ऑटोमेटिक जो लर्नर्स है अच्छा मोटिवेट मोटिवेट हुए वो इंस्पायर टॉपिक से। इंस्पायर आप लोग इंस्पायर हो रहे हैं, इसका मतलब खलील, मेरा मतलब आप इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत यस अच्छी सर, बात है। इंस्पायर हुए। और मैं कल वीडियो लगाने के लिए नींद में था, आपकी मोटिवेशन सुन के एक 90% पूरी नींद भाग गई, उसके वेरी बाद गुड, वेरी इंटरेस्ट गुड। से ये सुना। ये यही चाह रहा हूं मैं आप लोग से। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, आप मोटिवेट होना है, आप ट्रैक पे आना है, डेफिनेटली आप देखो, मैं इंशाल्लाह, आप यकीन मानो, मेरी दुआ है, 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में इतना चेंज आएगा आपके पास, यकीन नहीं मानते। ईद की खुशी आपकी क्या खुशी रहेंगी मालूम, क्योंकि सब लोग रोजों की खुशी मनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप लोग मेरी ऑनलाइन की क्लास के स्टूडेंट्स कौन सी खुशी मनाएंगे बोल तो, एक किस्म की ताकत आ जाएंगे आपको, एक एक इमेंस नॉलेज आ जाएगा आपको, जी बेशक इतना सर, नॉलेज आ जाएगा, इतना नॉलेज आ जाएगा, वो खुशी से इंशाल्लाह। हाथ मिलाएंगे आप ईद के दिन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई, एनीबॉडी, लेडी? चलिए लेडीज अस्सलाम फर्स्ट, वालेकुम सर। समझा मैं, हाँ बोलिए आफरीन, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, my name is Afrin Begum. I am from Zaharabad, Burdipaad वेरी only, गुड, वेरी गुड। Regental. And सर मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आप गुरुकुला में वर्क करते हुए एज ए बिजी शेड्यूल, हेक्टिक वर्क एज ए प्रिंसिपल, एंड सही है, while डूइंग फास्टिंग, आप सारी में वेकअप हो रहे 3 बजे 4 बजे, हम लोगों को पढ़ना है एज ए टीचर। हम लोगों को उठने बेजार आ रहा था सुबह में 7 बजे क्लास के वास्ते, लेकिन आप हमारे से पहले उठ के प्रिपेयर होके क्लास ले रहे। सही है, सही है, सही है, सही है। ये देखो मैं सबसे रात बहुत में, बड़ी बात हो सही में गई। आफरीन, हम रात में सोते वक्त नोट बना लिया मेरी डायरी में, क्या क्या बोलना है, क्या क्या हाँ, बोलना तो है, आपको नोट बना हमारे से ज्यादा प्रिपेयर होना है सर। लिया। हाँ, और तो आप मेरे आपको यहाँ हमारे से देख पहले सकते हैं, ज्यादा प्रिपेयर होना है। हम तो जो नींद में यहाँ उठ के देख, बैठ रहे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, बहुत
शुक्रिया आपका, जी जी। आपकी हिम्मत अफजाई का। तो देखो किताबें रखे हुए हैं मेरे पास, रात में पूरे किताबें चेक करके हाँ पढ़ सर, मैं आपका बैकग्राउंड वही देखते रहती हूँ, बुक्स का आपका लाइब्रेरी टाइप दिख रहा बोल के। तो ये शुक्रिया। तो सबसे बड़ा इंशाल्लाह, आई मीन, नहीं नहीं, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को लोग खुद जॉब पैदा हो। होना है तो हमारे पास से भी ज्यादा क्यूरियोसिटी आपके पास है सर। हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो हम सेटल रहते हैं, सुकून से लाइफ गुजार सकते बोल के। लेकिन आपके पास ऑलरेडी सुकून है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन फिर भी आप इतनी क्यूरियोसिटी से हमारी बेहतरी के वास्ते जो वक्त निकाल के पढ़ा रहे ना सर, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। और और फिर इतना ज्यादा। नहीं, तो जी जी। ये एक्चुअली ये क्या है बोलते हो, एक जमील सर की एक तड़प है। आप लिख लो इसको, एक तड़प है, आप याद करेंगे 10 15 20 साल के, आप मिसाल भी देंगे इंशाल्लाह इस बात की। क्योंकि सोसाइटी में आप तमाम स्टूडेंट से बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। कल एक वीडियो देखा मैं, इतनी इतनी बेचैनी हुई वीडियो देखने के बाद। हमको जगना जरूरी है और हमको पढ़ना जरूरी है, पढ़ के फिर पढ़ाना भी जरूरी है अपने अपने नस्ल को और अपने जनरेशन को, ये याद रखो आप। आप बोले सर जी जी कॉन्फिडेंस सर। लेकर का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तनख्वाह, इतनी अच्छी नौकरी है और हमारी बीवी की भी जॉब है, सुकून का मामला, अल्लाह का फजल ही फजल है, सेहत भी अच्छी है। चाहे तो मैं सो सकता हूँ, 2 घंटे सो के जा सकता हूँ जॉब, जी कुछ मालूम है नहीं, सर। पलंग पीछे ही है, देखो आप सो सकता जी हूँ, नहीं तो रहो। इसके पीछे एक तड़प है, खुदा देख रहा, मेरे जी दिल को sir, अगर and खुदा second को important thing is sir, है। you are taking that these classes are free classes, free यस coaching यस, classes देयर जो इज आप नो दे रहे डाउट। हैं ना सर, ये भी these we are very much grateful for you sir. डेफिनेटली, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे सब लोग, हम आप एक वादा आपके करो, शुक्रगुजार आप लोग रहेंगे सब सर। लोग, वेरी गुड, आप लोग सब लोग मिलके एक वादा करो, जितने भी आप चीजें सिखा रहे हैं आप दूसरों को सिखाएंगे। और फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे और उनके बच्चे, गली के बच्चे, गांव के बच्चे, खास तौर पे अपनी कम्युनिटी के बच्चों को इंशाल्लाह सर, आप एजुकेशन जरूर की सर, तरफ गाइड इंशाल्लाह। करना है, गाइडेंस करना है। होता क्या, हम गाइड करने गए तो पेरेंट्स गुस्सा इंशाल्लाह। करते हैं हमारे को, अरे जाओ जी जाओ, घर में हमारे शोहर मर गए, शोहर का इंतकाल का, बच्चा काम नहीं कर रहा तो फिर तनख्वाह कहाँ से आना, पैसे कहाँ से आना, बोलते। बहुत कूल होके समझाना, कूल होके समझ, इतना बुरा मामला है सोसाइटी का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी तड़प को जी देख के सर। आप लोग भी बेचैन हो जाओ, जज्बे को लेके काम करो इंशाल्लाह। मेरा यकीन है, मैं टीचरों को इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, अच्छे टीचर्स आप ही छे, फ्यूचर के मीडिएटर्स आप ही छे, जो ट्रांसमिट कर सकते, चेंज ला सकते, बहुत सारी बातें सिखा सकते, आपके खानदान में, गली में, घर में, गांव में, शहर में आप चेंज ला सकते। मेरा यकीन है इंशाल्लाह हम, और हमारा लिटरेसी रेट बढ़ना है, और हमको आईएएस आईपीएस वगैरह भी बनना है इंशाल्लाह। करेंगे ना कोशिश सब मिलके? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। रात में हम 3 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे तो मैं नहीं उठ रहा हूँ, हमारे घर वाले मैडम डॉक्टर आयशा बेगम उठ रहे हैं, उन्होंने खाना सालन पका ले रहे, मेरे को 4 बजे उठा रहे हैं। तो उनका भी बेचारों का बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमारे घर वालों का, हमारे मैडम का भी। मैं उनका भी, आप हमारी तमाम क्लास की तरफ से एक शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर आयशा बेगम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद का। कभी मैडम से कोई किसी से बात हुई तो ये जिक्र कीजिए, सारा आपकी तारीफ कर रहे थे, याद कर रहे थे मैडम बोल के, तो जरा फिर मेरे को भी खुशी होती, उनको भी खुशी होती, और मेरा भी नाम लिए सारा बोल के खुशी होती। क्योंकि जबान पे किसी का नाम परसों एक बच्चे का नाम लेके मैं गुस्सा करा, क्या सर मेरा नाम लिए तुम, बोल के बोले, तो मैं बोला स्कूल में 600 बच्चे हैं, 600 बच्चे में से तेरा नाम कहीं को लिया, बता तू अच्छा बच्चा है, मैं इसलिए तेरा नाम, इतने बड़े प्रिंसिपल की जबान से तेरा नाम मारा, बोला तो खुश होगा मैं। हाँ रुखसाना, थोड़ा सबर करो रुखसाना। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा, कोई जवाब दे सकते? कल मैं आपको ये पढ़ो बोला था, पढ़े जी, ये पढ़ो बोला था, याद है आप लोगों को? ये 6 क्लास, 7 क्लास, सेवन्थ हाँ क्लास जी की सर। सेवन्थ क्लास की टेक्स्ट बुक पढ़ो बोला था, पढ़े आप? सोशल। Two houses. ये पढ़ो बोला था, याद है? पढ़े, कानून साज असेंबली वगैरह वगैरह सब हाँ पढ़ो बोल सर। के बोला था। पढ़े सेवन्थ सर, क्लास पढ़े सर। का लेसन, मेकिंग ऑफ लॉस, ये 16th लेसन आपको पढ़ो बोला था, होमवर्क दिया था छोटा सा। अगर लेसन कोई पढ़े तो वो लोग मेरा आंसर दे सकते। बोलो जी, बाई कैमरल हाउस का मतलब क्या है? बाई कैमरल Two हाउस, houses. टू हाउसेस। 2 हाउसेस, 2 है, लोकसभा Two और houses sir. राज्यसभा। टू ठीक है हाउसेस। जी, एक हाँ जी सर। काउंसिल, टू एक असेंबली, सर। क्लियर ना? हाँ, हमारे पास असेंबली तेलंगाना में एमएलए कितने हैं? 119 सर। 119. ओके, वेरी गुड। तो फिर 119। 119 आपका 119। आंसर करेक्ट है, बी है आंसर। ये बाई कैमरल का मतलब 2 हाउसेस, क्लियर? हाँ, और एमएलएस कितने हैं हमारे पास? 119। 119। ये तमाम चीजें कहाँ है जी? वो 7th क्लास के 16th लेसन में आपको पढ़ो बोला था मैं, क्लियर? हाँ जी सर। हाँ, और अगर डी पे जाके अगर मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो वहां पर एमएलए में एससी के एमएलए कितने हैं, एसटी के एमएलए कितने हैं, रिजर्वेशन भी लिखा हुआ है।
कोई बोल सकते हैं नहीं देख के? पेज नंबर 155 में देखो, बाद में लिख लो क्लास होने के बाद। एससी के 19 है, SC 19, ST 12, एसटी 12 है, और एंग्लो इंडियन कितने हैं? एंग्लो इंडियन एक है। 1. आ रहा है समझ में? पूरे कुल मिला के 32 एमएलए जो है ना, ये एससी एसटी रिजर्वेशन है, बाकी ये पूरे जनरल है। अब आपका एमएलए जो है एससी है, एसटी है, जनरल है, आप देख लो, पूछ लो किसी को, ठीक है ना? अगर आप ये लेसन अच्छा पढ़ते, नहीं सर हम नहीं पढ़े, कल दूसरा रोजा था बिजी थे, तो आज पढ़ लो, फिर पढ़ेंगे आज। आज पढ़ लो। अगर आप पढ़े तो ये क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं आप। ये बच्चों के लिए, बच्चों की सेफ्टी और भलाई के लिए एक एक्ट है, वो एक्ट का नाम बोल सकते हैं कोई? POCSO Act. वेरी गुड वेरी गुड, पोक्सो एक्ट है। पोक्सो फुल फॉर्म बोल सकते हैं कोई? पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म? Protection of children. ये देखो, यहाँ है, देखो यहाँ दिख रहा, पेज नंबर 156 पे लिख लो नोटबुक में, 7th क्लास की सोशल स्टडीज में 16वां लेसन 16th लेसन में पोक्सो बोल के दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे? यस सर। दिख रहा जी? ये देखो पोक्सो, नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको अगर कंटेंट अगर पढ़े तो आपको आंसर देने में आसानी होती, यही रहता टेट में, और कुछ भी नहीं रहता। आप सही पढ़ते नहीं, मैं आपको छोटा होमवर्क दिया था, ठीक है? ये 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है, कोई बोल सकते? कल ही जिक्र करे थे अपन, जो अच्छा सुने वो लोग जवाब दे सकते, जो 16th लेसन बिल सर, बिल इसका आंसर क्या है? बोलते बिल है, मसौदा। उर्दू में क्या बोलते हैं? मसौदा। उर्दू में क्या बोलते हैं? कानून बनने से पहले जो चीज रहती ना, मसौदा, उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है बोलते? आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ, क्या आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे टॉपिक्स को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे? इसका आंसर क्या है बोले? 5th क्वेश्चन का आंसर? फर्स्ट अप्रैल 2010। फर्स्ट है, है सर। फर्स्ट है, 1/4/2010. फर्स्ट है यस या सर। या सेकंड है? Second. ठीक है सर। तुम लोग फर्स्ट बोल रहे, फर्स्ट सही दिख रहा जी मेरे को, क्योंकि आरटी 2009 बोले तो 2009 ना जी। नहीं सर। 5 वर्षात सर, मगर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होने टाइम लगा सर। 2010 से। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है, 1 अप्रैल 2010 से अमल में आया। हालांकि इसका नाम क्या है? 2009 है। बहुत लोग कंफ्यूज होते, सब लोग एक उठी खड़े थे, बाहर आके था, खाले उठा के बोलते किताब बेवकूफ है, क्वेश्चन पेपर बनाने वाला, क्वेश्चन में 2009 है, नहीं लिख सकते क्या हम बोलते? मगर सही आंसर क्या है? 2010 है। उसका नाम 2009 है, अमल में कब से आया बोलो? 2010 में आया। क्लियर? लिख लो नोटबुक में, जुमला लिख लेना, जुमला लिखे तो जहन में बैठता, जहन नशीन हो जाता। क्लास खत्म हो गई तो डरना नहीं, 10 मिनट के 5-6 मिनट के बाद क्लास खुल जाती, ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाना, जब तक थोड़ा ब्रेक ले लेना, फ्रेश अप हो जाना। सेकंड सेशन को टेंशन नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे मैसेज लिख रहे हैं, सेकंड सेशन में अटेंड नहीं हो सकी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, सेम लिंक को क्लिक करना। क्लियर? क्लियर? यस सर। सेशन में सेम फर्स्ट सेशन में कैसा जाने हो, वही लिंक को क्लिक करो तो ऑटोमेटिक आते हैं। टाइम लगता 6-7 मिनट का टाइम रहता। 6-7 मिनट में क्या करना बोलता हूँ, फ्रेशअप क्या है जो भी आपके, मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, वो ले लेके, क्योंकि शहरी में ज्यादा पानी पिए सो, खाना खाए सो है, लिहाजा आप क्या करना बोले तो थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन के लिए थोड़ा वेट कर लेना, 5-6 मिनट वेट कर लेना, ठीक है ना? आपको कल 4 पेजेस दिया था मैं लर्निंग के, वो पढ़े तो ये क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं आप। बोलो जी 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है? ग्रोथ सर, फॉर 6th का ग्रोथ. क्वेश्चन का आंसर, हाँ, ये तो चेंज है ना, कल हम बात कर रहे थे तब्दीली आई तो देखते साहब बोला था मैं, मगर कौन सी तब्दीली बोला? मुस्तकिल तब्दीली बोला, मुस्तकिल तब्दीली बोला, परमानेंट चेंज। फिर आपका आपका जो साइज बढ़ रहा, परमानेंट चेंज है ना जी, अगर हाइट बढ़ेगा तो परमानेंट चेंज है, नहीं बोल रहा अच्छा नहीं रही हाइट बढ़ रहा परमानेंट चेंज है। इज इट नॉट लर्निंग? 6th क्वेश्चन का आंसर लर्निंग होना चाहिए ना कल के डेफिनेशन के हिसाब से। 027 और क्या 6 का डेवलपमेंट होना या लर्निंग होना? ये देखो यहाँ है, देखो पढ़ो,
इसमें था ना, हम कल जो डिस्कस कर रहे थे, याद है आपको? कल डिस्कस कर रहे कल मैं आपको पढ़ा बोला था, ये पढ़े पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 का जो अमल, मुस्तकिल तब्दीली, बर्ताव में तब्दीली, ये पढ़ो बोला था। अगर ये पढ़े तो आप वो आंसर दे सकते हैं। या इसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ, फर्द की जिंदगी में तब्दीली दो तरह की होती। कौन सी तब्दीली होती? एक उम्र के साथ वजन और खत बढ़ता, और दूसरी तब्दीली तजुर्बे के साथ। तजुर्बे के साथ जो मुस्तकिल तब्दीली अपनी जिंदगी में आती, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्तिसाब बोल रहे हैं। मगर उम्र के साथ साथ जो तब्दीली आती, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेवलपमेंट। वेरी गुड, उसको हम नशोनुमा बोलते हैं। हम एक्चुअली साइज और वेट बढ़ा तो ग्रोथ है, वो बाद में सिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर आप डेवलपमेंट नशोनुमा नोट के हिसाब से, अभी जो आप नोट्स पढ़े रहे हैं देखें ना, इसके हिसाब से क्या है, यहाँ पर नशोनुमा लिखा हुआ है। ये पढ़ रहे हैं आप? ब्रैकेट में नशोनुमा बोल के दिखा दो, दिख रहा आपको? ये नशोनुमा अंडरलाइन करा मैं, देख रहे हैं आप? नशोनुमा। हाँ सर। और जिसमें वाक़ होने वाली तब्दीली इक्तिसाब नहीं कहलाती, तो यहाँ पर इसको कौन सी चीज को टिक नहीं करना, लर्निंग को टिक नहीं करना, कौन सी चीज को टिक करना? नशोनुमा, डेवलपमेंट और ग्रोथ। इसमें लर्निंग नहीं होता सिक्स। तो सिक्स क्या है बोल तो, आप डेवलपमेंट या ग्रोथ लिख सकते हैं। उर्दू में क्या है, एक बार नशोनुमा बोल, ग्रोथ लिख सकते हैं, ठीक है ना? बालिदगी बोलते हैं उसको।